चलो हेलो बच्चों। तो आज पढ़ेंगे हम सब डिफरेंशिएशन। इंट्रोडक्शन क्लास आज हमारा डिफरेंशिएशन का। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। चलो पहले इस फार्मूला को देख लो। तो फार्मूला क्या है, डी एक्स का पावर एन बटा डी एक्स। तो क्या होगा, एन, ये जो एन है वो नीचे आ जाएगा और एक्स का पावर एन माइनस वन होगा। ठीक है, डी ई टू द पावर एक्स बटा डी एक्स। तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स। डी लॉग एक्स बटा डी एक्स क्या होगा, वन बटा एक्स के बराबर होगा। डी सी बटा डी एक्स, देखो सी कॉन्स्टेंट टर्म होता है, कॉन्स्टेंट टर्म। देखो कॉन्स्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है। चलो हम पांचवा फार्मूला, ए टू द पावर एक्स बटा डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए। एक फार्मूला है डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स बराबर किसके बराबर होगा, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स किसको, माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। डी टेन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स किसको, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा। डी बटा डी एक्स कॉट इनवर्स माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा। डी सेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स किसके बराबर होगा, 1 बटा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। डी कॉसेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स किसके बराबर होगा, माइनस 1 एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डी साइन एक्स बटा डी एक्स किसके बराबर होगा, कॉस एक्स के। डी कॉस एक्स बटा डी एक्स किसके हो, माइनस साइन एक्स के। डी टेन एक्स बटा डी एक्स किसके हो, सेक स्क्वायर एक्स। डी कॉट एक्स बटा डी एक्स किसके, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी सेक एक्स बटा डी एक्स किसके हम, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी कॉसेक एक्स बटा डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। चलो इसे अच्छे से देख लो और नोट डाउन कर लो इसे, इस फॉर्मूला सबको। ठीक है बच्चों, चलो तो हम मिटा देते हैं इसे। चलो जल्दी मिटाते हैं इसे। चलो बच्चों अब ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं आगे फार्मूला। अब ध्यान देना, अब कुछ बेसिक को जान लेते हैं। बेसिक आज ये हमारा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हम कह दें एक क्वेश्चन लेते हैं, डी एक्स का पावर 5 बटा डी एक्स। अब देखो किस फार्मूला पे लेंगे, जब भी देखो इसको हम वेरिएबल कहेंगे और इस देखो अगर हम इसमें कहें तो ये बेस है और ये हमारा पावर। जब भी बेस के ऊपर कोई भी पावर हो तो हम फार्मूला हमेशा कौन सा लगाएंगे, एक्स का पावर एन डी एक्स बटा डी एक्स। यानी क्या होगा, एन नीचे आएगा और एक्स इसी में से एक घटा देंगे। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम आते हैं। तो इस पे अगर इस फार्मूला पे यूज़ करें तो क्या होगा, 5 एक्स का पावर 5 माइनस 1, यानी 5 एक्स का पावर 5 में से 1 गया 4। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको। डी एक्स का पावर 6 बटा डी एक्स। तो अगर हम इस कैसे भी कोई, इससे कोई मतलब नहीं। अब ये क्या होगा, ये नीचे आएगा तो 6 और x का पावर 6 माइनस 1, तो कितना होगा, 6x का पावर 5। आया समझिए। चलो अगला क्वेश्चन एक दो और लेते हैं इसमें। अगर उसमें माइनस हो तो क्या करेंगे, तो बाई डी एक्स। तो कोई बात नहीं, अगर बेस के ऊपर बेस है उसके ऊपर माइनस है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम कहेंगे ये फार्मूला फिर भी यही लगेगा, -3 एक्स का पावर -3 माइनस 1, तो -3 एक्स का पावर -4। ठीक है, ध्यान देना, एक्स का पावर -5 बाई डी एक्स। तो क्या होगा, माइनस को नीचे उतार लो और x का पावर -5, इसमें से कितना घटेगा, 1। तो कितना होगा, -5 एक्स का पावर -6। चलो आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको। अगला एग्जाम्पल, चलो अगर क्वेश्चन दिया हो कि इसका डिफरेंशिएशन करिए
3x⁴। तो हम कहेंगे देखो d, अगर इसका करेंगे ना तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हमेशा पहले बाहर निकाल लेंगे। याद रखना कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाला जाता है, और वेरिएबल जो होगा ना, ये वेरिएबल है, इसी का काम करेंगे। ठीक है, तो 3 हम जैसे बाहर निकाले, x का पावर कितना होगा 4/dx। तो ऊपर कितना, नीचे कितना है, ये 3 तो है ही, ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे। कौन फार्मूला लगाएंगे हम, यही वाला। और x का पावर 4 में से 1 घटा देंगे, तो 4 तिहाई 12, और x का पावर कितना हो गया 3। आया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन, इसे x का पावर 6, ऐसा कोई क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, तो हम ये क्या है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो, तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया, x का पावर 6/dx 5, और ये कितना आ जाएगा 6 नीचे, x का पावर 6 माइनस 1, और 6 पंचे 30, यानी x का पावर कितना आ गया 5। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल पे देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, और देखो इसमें अगर हमें सीखना हो ना, तो और कुछ फार्मूला के अलावा कुछ हम चैन रूल भी यूज़ करेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो इंट्रोडक्शन है, तो हम पूरा बेसिक सीखेंगे इसमें। अगर यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अगर यहाँ पे हम क्या हैं, एक चैन रूल है कि du+v/dx, तो हम कहेंगे du/dx + dv/dx। यहाँ पे कहेंगे du-v/dx, तो क्या होगा du/dx माइनस dv/dx, du/v/dx। तो हम ये कौन सा फॉर्मूला, du/dv/dx प्लस v du/dx। अगर हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाएं, du/v/dx, हम कहेंगे v du/dx माइनस, इसमें माइनस होगा u/v में, u dv/dx v²। ये हमारा चैन रूल के अंतर्गत आता है। श्रृंखला नियम में, ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो। ये हमारा चारों नियम है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे हम इस पे, एक मिनट बच्चों, चलो बच्चों थोड़ा सा एरर आ गया था। चलो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करना। अगर हम इस क्वेश्चन में हम क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं 5x² माइनस 3x, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो हम इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दोनों का करना पड़ेगा चैन रूल के अंदर, या प्लस या माइनस दोनों का चैन रूल लगाएंगे। तो ये वाला लगाएंगे, ऐसे तो ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, तो ये वाला लगाएंगे। तो हम कहेंगे 5, इसको हम 5 को बाहर कॉन्स्टेंट टर्म को जैसे एक टर्म वाले में करते थे बटा dx माइनस 3 को बाहर निकालें dx/dx। तो ये 5 और ऊपर से कितना आ जाएगा 3, इसमें से 3 घटा के 1, 3 में से 1 घटा तो -3। और dx/dx का एक फार्मूला होता है जिसका वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है, 5 तिहाई 15, x का पावर 3 में से 1 गया तो 2 -3। आगे बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 7x - 3 + 4, ऐसा कोई क्वेश्चन। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 7 कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे, इसमें से
बटा डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस d4 बटा डी एक्स। हम यहाँ पे कहेंगे 7, ये कितना उतर के आएगा -3, और x का पावर इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना -1 होगा, प्लस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 0, तो इसमें हम कह देंगे -21, और x का पावर -3 और -1 तो कितना हो जाएगा -4। ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है बच्चों, चलो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलो अगला इसके चैन रूल पे आते हैं दूसरे। ये तो प्लस माइनस वाला हम सब देख लिए, अब u इंटू भी पे आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पे अगर यहाँ पे देखें तो हम आएंगे अगर चैन रूल पे u इंटू भी, जैसे x इंटू लॉग x बटा dx, इसमें हम लगाएंगे रोल u इंटू v का। अगर u इसे u कहते हैं और इसे v कहते हैं तो हम जस्ट रूल फार्मूला दें u इंटू v बटा dx, तो हम क्या कहेंगे u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। ठीक है, उसी पे रूल पे लगाएंगे u और v को। तो यहाँ पे अगर हम इसे बनाएंगे तो हम कहेंगे x, इसको u माने इसको v, log x बटा dx प्लस log, अब देखो इसका जब x को अगर बाहर छोड़ेंगे तो u को अगर छोड़े बाहर तो v का डिफरेंशिएशन, जब v को बाहर छोड़ेंगे तो u का करेंगे। तो देखो log x, इसको यहाँ पे छोड़ दिए, अब तो अभी ये भी इसका डिफरेंशिएशन इसमें छोड़े हुए थे ना, अब इसमें डिफरेंशिएशन इसका करते हैं dx। समझ में आ रहा होगा। चलो x, अब देखो log x का फार्मूला होता है 1 बटा x, याद रखना कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x प्लस log x इंटू dx का वैल्यू कितना होता है 1, तो हम कहेंगे ये तो कट गया तो कितना बचा 1 प्लस log x से मल्टीप्लाई करोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 प्लस log x, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, चलो देख लिए बच्चों, तो इसको मिटाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगर यहाँ पे क्या है बच्चों, एक मिनट, इंट्रोडक्शन, चलो हम अगला u है ना, u बटा भी, यहाँ पे कहेंगे साइन x बटा x, ऐसा कोई क्वेश्चन, इसको u मानेंगे और इसको भी। चलो तो अभी हम जस्ट बताएं u बटा भी बटा dx, इसका फार्मूला होता है v du बाई dx माइनस u dv बाई dx बटा भी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी रूल पे हम लगा देंगे इसे। तो यहाँ पे कहेंगे u है इस v है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे x d साइन x बटा dx, ठीक है, माइनस साइन x, देखो इसे u माने और इसको भी, तो इसका देखो पहले वाले में जैसे प्लस वाले में करते थे x u का पहले बाहर छोड़ देते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वैसे यहाँ पे देखो अब इसे यहाँ पे छोड़ दिए हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बटा dx, और नीचे जो है उसका स्क्वायर कर दो x स्क्वायर, सिंपल है। तो यहाँ पे आ गया x साइन का cos x माइनस साइन x, इतना का वैल्यू तो जानते हो 1 होता है, ठीक है, बटा x स्क्वायर, तो x cos x माइनस साइन x बटा x स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलो तो ये हमारा बेसिक क्लास था, और इस पे हम और कुछ बात करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन सब और लेते हैं। चलो इसको मिटाते हैं। चलो बच्चों अब ध्यान दो,
अगर यहाँ पे हम बात करें कुछ और क्वेश्चन सबका, जैसे 3 साइन स्क्वायर एक्स बेसिक, चलो एक्स स्क्वायर वाला ही देखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स, देखो जब भी किसी साइन कोस टेन या सिर्फ किसी पे भी पावर लगा रहे हैं तो उसके पावर को पहले ब्रैकेट में डाल के हटा देना। फिर इसका अब देखो एंगल सेम करना रहता है। यहाँ पे देखो फार्मूला होता है साइन एक्स बटा ई, अब इसे एक्स मानना है, इसे क्या मानना एक्स, जैसे एक्स का पावर 5 ऐसे वाला ये वाला फार्मूला था ना, एक्स का पावर एन वाला, उसी पे लगाएंगे। तो हम कहेंगे साइन एक्स मान लेंगे और डी साइन एक्स बटा डी एक्स। अब देखो ये दोनों का एंगल सेम हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन इसलिए क्योंकि ये एंगल सेम होनी चाहिए था। अब यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे पावर नहीं रहता तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे साइन एक्स का एक्स लगाते कॉस एक्स हो जाता, पर यहाँ पावर था इसी वजह से हम इसके पावर को ब्रैकेट में रख के, ब्रैकेट के ऊपर रख के फिर इसको बाद एंगल सेम किए, एंगल सेम कर लिया, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये कितना होगा, एक्स का पावर एन वाला जो हम फार्मूला जाते हैं एक्स का पावर एन बटा डी एक्स, तो वही एन एक्स का पावर एन माइनस 1, तो ये 2 नीचे आएगा और साइन, और 2 में से 1 जाएगा, ये 2 है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो ये आ गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये फार्मूला होता है, इसको और ऐसे लिख सकते हो साइन 2x का भी फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना इस सब पे। चेंज कैसे होता है वो इम्पोर्टेंट है, एंगल सेम करना रहता है। चलो यहाँ पे हम बात करें साइन x का पावर 5x, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो हम कहेंगे डी साइन x, इसका पावर जितना पावर जब भी रहे तो इसे हम ऊपर ले आएंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। तो अब एंगल सेम करना है तो यहाँ पे फिर से लिख दो साइन x बटा डी साइन x बटा डी एक्स। अब एंगल दोनों का सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, 5 और नीचे आएगा, साइन का क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा, एंगल जो अंदर जो है वैसे ही रहेगा। इस पर पावर 5 में से 1 गया तो 4, इसी फार्मूला पे लगा दें। 5 साइन का पावर 4x और इनटू साइन का क्या होगा कॉस x, तो यहाँ पे आ गया साइन का पावर 4x इंटू कॉस x, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम दूसरा क्वेश्चन की ओर आए, अगर हम कहें दूसरा क्वेश्चन पे आए तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, तो कुछ भी ले सकते हैं। चलो अगर हम 10 कॉट को किसी चीज़ पे ले लें बटा डी एक्स, अगर ऐसा है तो फिर वैसे ही काम करना है, सिर्फ पहचान लो कि पावर अगर इस पे है तो इसका पावर ऊपर ले आएंगे डी 10x बटा डी एक्स बटा डी 10x बटा डी एक्स, नीचे आएगा 3 और कितना इसमें 2, 3 में से 1 घटेगा तो 2, ये वाले फार्मूला पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 का, अभी 10 का बताया सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखना। चलो अभी इसको मिटा देते हैं। जल्दी 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 चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन सब पे आते हैं। देखो इम्पोर्टेंट है किसी चीज़ को बारीकी से समझना, अगर किसी को भी बारीकी से समझ पाते हो तो फिर बना पाओगे, नहीं तो अदरवाइज दिक्कत होगा। अब हम बात करेंगे और सो क्वेश्चन पे। चलो और सो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और देखते हैं। चलो अगर 5 साइन x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 3 ई टू द पावर x, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जो बेसिक में सीखे ना उसी पे बनाएंगे। चलो इसका डिफरेंशिएशन तो हम कॉन्स्टेंट टर्म को हम कहेंगे बाहर निकाल देंगे, इसमें कौन डी साइन x बटा डी एक्स, इसका काम हो गया। अब देखो इस पर स्क्वायर है तो बताए थे जब भी एक्स पावर स्क्वायर किसी पे आ जाए तो उसको ब्रैकेट में डाल के हटा दो। अब एंगल सेम करना है इसका, तो कॉस एक्स बटा डी कॉस एक्स बटा डी एक्स माइनस कॉन्स्टेंट टर्म में भी इसका काम खत्म हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म इसका
तो डी ई टू द पावर एक्स, और देखो डी ई टू द पावर ध्यान में रखना पड़ेगा फार्मूला। अब ये कितना होगा 5 साइन का कॉस एक्स प्लस यहाँ 2 उतरेगा और क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस का माइनस साइन एक्स माइनस 3 ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है 5 कॉस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 3 ई टू द पावर एक्स, यही हमारा क्या होगा आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि किस पे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। अगला क्लास हम एक्सरसाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे एक्सरसाइज को। ठीक है।